ये रही आपकी कहानी। एक छोटे से गांव शिवपुर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी बहुत साधारण परिवार से थी। उसके पिता मोहन गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और मां सीता घरों में सिलाई का काम करती थीं। घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन परिवार में प्यार बहुत था। नंदिनी बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थी। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में ज्यादा समय बिताते, वहीं नंदिनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी मां का हाथ बटाती थी। सुबह जल्दी उठना, घर साफ करना, पानी भरना, छोटे भाई को स्कूल के लिए तैयार करना, ये सब उसकी रोज की दिनचर्या थी। इतने कामों के बाद भी वो कभी शिकायत नहीं करती थी। उसकी मां अक्सर कहती, बेटी थोड़ा आराम भी कर लिया कर। नंदिनी मुस्कुराकर जवाब देती, मां अभी मेहनत कर लूंगी तो आगे आराम भी मिल जाएगा। गांव का स्कूल बहुत छोटा था। वहां सुविधाएं कम थीं। कई बार बिजली नहीं होती थी, पंखे नहीं चलते थे और बरसात में छत तक टपकती थी। लेकिन नंदिनी के सपने इन मुश्किलों से बड़े थे। वह डॉक्टर बनना चाहती थी। जब भी गांव में कोई बीमार होता और इलाज के लिए दूर शहर जाना पड़ता तो नंदिनी को बहुत दुख होता। वो सोचती, काश मैं डॉक्टर बन जाऊं और अपने गांव के लोगों का इलाज कर सकूं। लेकिन उसका सपना आसान नहीं था। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि महंगी पढ़ाई का खर्च उठाया जा सके। एक दिन पिता ने उदास होकर कहा, बेटी हम चाहते तो हैं कि तू खूब पढ़े, लेकिन हालात देख रही है ना। नंदिनी ने उनके हाथ पकड़कर कहा, पिताजी आप बस मेरा साथ दीजिए, मैं मेहनत से रास्ता निकाल लूंगी। उस दिन से उसने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। स्कूल से लौटने के बाद वो दुकान पर पिता की मदद करती। रात को जब सब सो जाते तब वो लालटेन की रोशनी में पढ़ती। गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, उसका नियम कभी नहीं टूटता था। कई बार उसकी सहेलियां कहती, इतनी मेहनत क्यों करती है, थोड़ा घूम फिर भी लिया कर। नंदिनी हंसकर कहती, आज की मेहनत ही कल की खुशी है। समय बीतता गया। नंदिनी 10वीं कक्षा में पहुंची। पूरा गांव जानता था कि वो पढ़ाई में बहुत तेज है। जब रिजल्ट आया तो पूरे जिले में नंदिनी ने पहला स्थान हासिल किया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। स्कूल के प्रधानाचार्य खुद उसके घर आए और बोले, नंदिनी तुम हमारे स्कूल का गर्व हो। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। 12वीं के बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी थी। इसके लिए शहर जाकर कोचिंग करनी पड़ती, जिसका खर्च बहुत ज्यादा था। नंदिनी कुछ देर के लिए उदास हो गई। उसे लगा कि शायद उसका सपना यहीं रुक जाएगा। लेकिन तभी उसके स्कूल के शिक्षकों ने मिलकर उसकी मदद की। उन्होंने गांव में लोगों से बात की। सबने मिलकर थोड़ी थोड़ी राशि इकट्ठा की। किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 500। कुछ ही दिनों में इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि नंदिनी शहर जाकर तैयारी कर सके। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं आप सबका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी। अब वो शहर चली गई। शहर की जिंदगी गांव से बहुत अलग थी। यहां सब तेज था। कोचिंग का दबाव बहुत था। हजारों बच्चे उसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। शुरुआत में नंदिनी घबरा गई। उसे लगा कि वो दूसरों से पीछे है। कई बच्चों ने महंगे स्कूलों में पढ़ाई की थी, जबकि उसने गांव के छोटे स्कूल से पढ़ाई की थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज सबसे पहले लाइब्रेरी पहुंचती और सबसे आखिर में निकलती। नोट्स बनाना, टेस्ट देना, गलतियों को सुधारना, ये उसका रोज का काम था। कई बार वो थककर रो भी पड़ती। उसे घर की याद आती। माँ का खाना, पिता की बातें, भाई की शरारतें, सब याद आता। लेकिन हर बार वो खुद को संभाल लेती। वो खुद से कहती, थोड़ा और, बस थोड़ा और। 1 साल की कठिन मेहनत के बाद परीक्षा का दिन आया। नंदिनी ने पूरी ईमानदारी से पेपर दिया। अब इंतजार शुरू हुआ। रिजल्ट वाले दिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे ही वेबसाइट खोली, उसकी आंखें भर आईं। उसका चयन हो चुका था। उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई थी। वो खुशी से चिल्ला उठी। सबसे पहले उसने मां को फोन किया। फोन उठाते ही बोली, मां हो गया। उधर से मां रोने लगी। पिता ने कहा, मुझे पता था मेरी बेटी जरूर सफल होगी। गांव में मिठाइयां बांटी गईं। लोग कहते नहीं थक रहे थे, देखो मेहनत का फल कैसा मिलता है। अब नंदिनी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने लगी। ये सफर भी आसान नहीं था। पढ़ाई बहुत कठिन थी। कई रातें बिना सोए गुजरती। लेकिन अब उसके अंदर आत्मविश्वास था। उसे पता था कि मेहनत से सब संभव है। साल दर साल वो आगे बढ़ती गई। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब नंदिनी डॉक्टर बन गई। उसने सफेद कोट पहना और आईने में खुद को देखा। उसे अपना पुराना घर, लालटेन की रोशनी और गांव की पगडंडी याद आ गई। उसकी आंखें नम हो गईं। कुछ महीनों बाद उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो शहर में नौकरी कर सकती थी और बहुत पैसा कमा सकती थी। लेकिन उसने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। गांव वालों ने पूछा, तुम वापस क्यों आई? नंदिनी मुस्कुराई और बोली, मैंने डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ अपने लिए नहीं देखा था,
उसने गांव में एक छोटा क्लिनिक खोला। अब लोगों को इलाज के लिए दूर शहर नहीं जाना पड़ता था। धीरे धीरे उसका क्लिनिक अस्पताल में बदल गया। उसने गरीबों का मुफ्त इलाज शुरू किया। गांव के बच्चे अब उसे देखकर प्रेरित होते। वे कहते, हमें भी नंदिनी दीदी जैसा बनना है। एक दिन स्कूल में उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वही स्कूल जहां कभी वो छत टपकने के नीचे बैठकर पढ़ती थी। मंच पर खड़े होकर उसने बच्चों से कहा, मैं किसी बड़े शहर या अमीर परिवार से नहीं थी। मेरे पास सिर्फ एक चीज थी, मेहनत करने की आदत। अगर आप मेहनत करते हैं तो हालात चाहे जैसे हों मंजिल जरूर मिलती है। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। उसकी मां सबसे पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थीं। पिता की आंखों में गर्व था। नंदिनी ने मंच से उतरकर दोनों के पैर छुए। उसने कहा, आज जो भी हूं आपकी वजह से हूं। रात को वो अपने पुराने घर की छत पर बैठी थी। आसमान में चमकते तारों को देखकर उसने सोचा कि कभी यही तारे उसके सपनों के गवाह थे। आज वही सपने सच हो चुके थे। हवा धीरे धीरे चल रही थी। नंदिनी मुस्कुराई। उसे समझ आ गया था कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ये छोटे छोटे प्रयासों, त्याग और लगातार मेहनत का परिणाम होती है। और जिसने मेहनत करना सीख लिया उसे कोई नहीं रोक सकता। सीख, हालात चाहे कितने भी कठिन हो, अगर इंसान मेहनती है और अपने लक्ष्य पर टिका रहता है तो सफलता एक दिन जरूर उसके कदम चूमती है। ऐसी ही जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।